एक्शन पोटेंशियल हमारा टॉपिक है, इसको हमने देखना है, इसको डिस्कस करना है और इसके बारे में हमने डिटेल पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पोटेंशियल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। एक मिनट, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लूँ इसका। हाँ, अभी भी थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं या किसी टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी बेसिक्स का। अगर आप उसकी बेसिक्स को समझ लेते हैं या उसके अंदर अगर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चूँकि हमने एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करना है डिटेल में, तो सबसे पहले हम देख लेंगे व्हाट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है। हम पोटेंशियल को देखेंगे कि न्यूरॉन के हिसाब से या फिजियोलॉजी के हिसाब से, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंदर जो न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, उसमें पोटेंशियल का क्या मतलब है। इन अ न्यूरॉन पोटेंशियल typically refers to the electrical potential difference or voltage across the cell membrane। न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सारा प्रोसेस होना होता है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, जिसके अंदर से वो वोल्टेज ने बहना होता है, उसके अंदर जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उस वोल्टेज को या वो जो चार्ज होता है उसके अंदर जिसने एक्टिव होकर आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की काबिलियत होना, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं ना। तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है या न्यूरॉन के अंदर जो चार्ज होता है या वोल्टेज होता है जिसने एक्टिव होना होता है और आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। कुछ लोग इसको फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ न्यूरॉन पोटेंशियल। लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है चीज़ों को समझते हुए। तो जो पोटेंशियल होगा वो वोल्टेज होगा, जो वो चार्ज होगा जिसको उसने आगे चलाना होता है, मैसेज को आगे पहुंचाना होता है, एक्टिव करके आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है। वो पोटेंशियल जो होगा, वो चार्ज जो होगा, उसको पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, अब चूंकि हमने एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करना है तो पोटेंशियल की बात हमने कर ली। पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। जब हम न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं या न्यूरॉन कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं तो आपको दो तरह के पोटेंशियल से वास्ता पड़ता है, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमें रेस्टिंग पोटेंशियल का पता होना चाहिए, ठीक है, कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम समझेंगे तो फिर एक्शन पोटेंशियल समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल विच इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रेस्टिंग पोटेंशियल। तो देखते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर भी हम देख लेते हैं कि रेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि इनएक्टिव होना। रेस्ट का मतलब इनएक्टिव होना, कोई काम ना कर रहा होना या खामोश रहना या हरकत किए बगैर होना, उसको रेस्ट कहते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल ये न्यूरॉन की अब ज़ुबान में या न्यूरॉन या फिजियोलॉजी या बायोलॉजिकल बेसिस के हिसाब से अब देख लेते हैं। द रेस्टिंग पोटेंशियल रेफर्स टू द स्टेडी स्टेट वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन व्हेन इट इज़ नॉट एक्टिवली ट्रांसमिटिंग सिग्नल। ये न्यूरॉन की वो हालत होती है जिसके अंदर वो कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता, कोई भी प्रोसेस या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑफ न्यूरॉन। ये बेसिकली उस वक्त क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है इनसाइड और आउटसाइड चार्ज को, यानी कि एक बैलेंस बना रहा होता है। उस वक्त एक बैलेंस बन रहा होता है, उस बैलेंस के अंदर कुछ चार्ज अंदर होता है मेम्ब्रेन के, कुछ बाहर होता है, उसको हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, टिपिकली द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज नेगेटिवली चार्ज कंपेयर टू द आउटसाइड। अब जो वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन होती है ना, या न्यूरॉन होता है, वो जो उसकी अंदरूनी साइड होती है, इनसाइड जो उसकी होती है, वहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जो आउटसाइड होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। अब ये है हमारे पास वो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल में है, यानी कि यहाँ पर अब रेस्ट कर रही है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इनसाइड है, ये इसकी अंदर वाली साइड है, ये इसकी बाहर वाली साइड है, ठीक है। अब अंदर क्या है, अंदर जो होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनसाइड जो होगा नेगेटिव चार्ज, और जो बाहर होगा आउटसाइड क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होता है जब ये रेस्ट पोटेंशियल में होता है, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन में होती है मेम्ब्रेन, उस वक्त अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिजल्टिंग इन अ रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अराउंड -70 मिली वोल्ट्स इन मैनी न्यूरॉन्स। अब ये जो जब रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है ना, या रेस्ट की फॉर्म में, रेस्ट की हालत में होती है मेम्ब्रेन, उस वक्त इस पर जो चार्ज होता है
इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट होता है उस वक्त जब ये रेस्ट कर रही होती है मेम्ब्रेन, यानी कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल्स वेरीज डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप फॉर न्यूरॉन्स। वो ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंट न्यूरॉन्स में डिफरेंट इसका जो चार्ज होता है -50 से लेकर -75 मिली वोल्ट तक डिफरेंट न्यूरॉन्स की बात करते हैं, लेकिन जनरली याद रखिएगा जनरली जो चार्ज बोला जाता है नॉर्मली वो -70 बोला जाता है। ठीक है, आपने -70 को लाजमी याद रखना है। ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि कुछ न्यूरॉन्स में इस तरह से भी होता है, -50 से लेकर -70 तक नॉर्मल जो चार्ज होता है। This value depends on the type of ions channels that are open and the concentration of different ions in the intracellular and extracellular fluids during the resting state। वो कहते हैं ये जो चार्ज की वैल्यू होती है ना, ये डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन पर। दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है कि कौन से आयंस चैनल जो है ओपन है उस पर डिपेंड कर रही है, और दूसरा कि कौन सी कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है आयंस की, कहाँ पर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि इस पर चार्ज क्या होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर वाला फ्लूइड होता है, यानी कि जो आउटसाइड होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पे होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इन न्यूरॉन potassium and organic anions are typically found at a higher concentration within the cell than outside। वो कहता है जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो इनसाइड है यानी कि जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पर आपको पोटेशियम आयन ज़्यादा मिलते हैं, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा मिकदार में आपको पोटेशियम आयन मिलेंगे अंदर वाली साइड पे, इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी बात वो करता है वेयर एज आउटसाइड के मुकाबले वो कहता है आपको पोटेशियम जो आयन्स है अंदर ज़्यादा मिलेंगे। वेयर एज सोडियम एंड क्लोरीन आयन्स आर टिपिकली फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। और जो सेल का आउटसाइडर है या बाहर वाली साइड है, वहां पर आपको सोडियम और कैल्शियम आयंस मिलेंगे, आपको सॉरी क्लोरीन आयंस मिलेंगे। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है, जैसा कि हमने शक्ल में भी देख लिया है। ठीक है, अच्छा, दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन प्रोवाइड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर आयंस टू फ्लो डाउन व्हेन देयर रिस्पेक्टिव चैनल्स आर ओपन। वो कहता है कि ये जो है डिफरेंस है ना इसमें कंसंट्रेशन में, यानी कि अंदर पोटेशियम है बाहर सोडियम और क्लोरीन है, तो ये कहते हैं जब चैनल ये बेसिकली प्रोसेस करने में, कम्युनिकेशन करने में ये हेल्प कर रही होती है। कंसंट्रेशन जब कम्युनिकेशन होनी होती है तो डिफरेंट चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम जब चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम अंदर से बाहर निकल जाएगा, जब सोडियम और क्लोरीन आयन चैनल्स ओपन होंगे तो वो क्लोरीन बाहर से अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जब हो रही होती है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है, प्रोसेस होता है, उस वक्त ये प्रोसेस हो रहा होता है, ये काम हो रहा होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। हैंस पोटेशियम आयंस वुड बी मूविंग आउट ऑफ द सेल वाइल सोडियम एंड क्लोरीन आयंस वुड बी मूविंग इनटू द सेल। अब ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल होते हैं, ये सोडियम चैनल है, ये इस वक्त बंद है। ठीक है, ये वाला इस वक्त बंद है, और पोटेशियम चैनल क्या है, ओपन है। ये आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि ये बंद है, तो इट मीन्स कि सोडियम आयन यहाँ पर अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और ये पोटेशियम आयन है यहाँ पर ये मतलब कि अपना प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से गुजर सकते हैं। ठीक है, और ये सोडियम और पोटेशियम आयन दोनों का चैनल है, ये वाला, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये ओपन है। ये आपको समझा रहा हूँ। तो मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से चैनल जो होते हैं, यानी कि ये बेसिकली चैनल का मतलब है दरवाजे होते हैं। सोडियम के लिए, क्लोरीन के लिए, पोटेशियम के लिए दरवाजे होते हैं जो उसको अंदर या बाहर आने के लिए अलाउ करते हैं। और जब ये सारा प्रोसेस होगा, यानी कि जब कम्युनिकेशन होगी, जब एक्शन पोटेंशियल होगा, उस वक्त ये सारा प्रोसेस होता है। दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन प्रोवाइड्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वही वाली बात हमने डिस्कस कर लिया है। एट द रेस्टिंग स्टेट द सेल इज मोस्टली परमिएबल टू पोटेशियम एज सच दिस exerts their greatest influence on the resting membrane potential out of the three ions। अब वो कहता है कि जब रेस्ट की हालत में होती है ना मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी जब रेस्ट कर रही होती है उस वक्त जो पोटेशियम आयन ओपन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको, यहाँ पर पोटेशियम आयन का जो चैनल है यहाँ पर ओपन होता है, यानी कि पोटेशियम के लिए जो दरवाजा है ओपन होता है, वो गुजर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कहता है कि ये जो आउट ऑफ 3 आयंस होते हैं ना, यानी कि जो 3 आयंस हैं, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, चूंकि रेस्ट की हालत में जो है पोटेशियम का दरवाज़ा खुला होता है, तो उस वक्त इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस रेस्टिंग पोटेंशियल में। रेस्टिंग पोटेंशियल जब रेस्ट की हालत में होगी, मेम्ब्रेन कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उस वक्त पोटेशियम आयंस का ज़्यादा असर होता है। अच्छा, these concentration gradients are maintained by the action of the sodium potassium ATPase via active transport, which in turn
मेंटेन्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि वो कहता है कि यहाँ पर ATPase जो होते हैं ये इसको मेंटेन करते हैं, इसकी कम्युनिकेशन को, इसके बैलेंस को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये मैंने आपको बता दिया, रेस्ट की हालत में अंदर पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं, बाहर सोडियम आयन क्लोरीन आयन ज़्यादा होते हैं। अंदर जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा, बाहर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल से पहले की मैं आपको केमिस्ट्री बता रहा हूँ, जब एक्शन पोटेंशियल होगा, प्रोसेस होगा, तो उस वक्त हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले आगे एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हम इसको पोलराइजेशन को देख लेते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है ये समझ लेंगे तो आपको जो एक्शन पोटेंशियल है उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। पोलराइजेशन क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पोलराइजेशन रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आर वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं या हम न्यूरॉन की बात कर लेते हैं, पोलराइजेशन रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला जो डिफरेंस है, ये वोल्टेज का जो मेंटेनेंस है, यानी कि जो बैलेंस बना के रखा है, ये रेस्ट की हालत में जो बैलेंस बना हुआ है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, अंदर पोटाशियम है, बाहर सोडियम है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये जो डिफरेंस है ये मेंटेन करके रखना, ये पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस मेंटेन रखा हुआ है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर पोटाशियम और बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये जो सारा मेंटेनेंस हुई पड़ी है, ये पोलराइजेशन कहलाती है। ठीक है, दिस वोल्टेज डिफरेंस इज क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स पर्टिकुलरली न्यूरॉन्स। वो कहता है ये जो डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है, ये ज़रूरी होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए न्यूरॉन्स की। ठीक है, ये पोलराइजेशन है जब वो रेस्ट की हालत में मेम्ब्रेन, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, जब मेम्ब्रेन रेस्ट की हालत में होती है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि दोनों के एक्सट्रीम में क्या होता है, दो पोल्स बने हुए हैं। ठीक है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये क्या है, पोलराइजेशन है बेसिकली। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन is that baseline electrical state of the cell membrane when the cell is not actively transmitting signals, कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा। typically the inside of the cell is negatively charged relative to the outside, यानी कि अंदर वाला नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर वाला पॉजिटिव, resulting in a negative resulting resting potential, जिसकी वजह से नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल हो रहा होता है। ठीक है जी, ये है हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल और हमने पोलराइजेशन को भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं एक्शन पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर होता है 70, ये यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, 70 होगा। ये रेस्ट की जब हालत में होगा ना, तो ये इस तरह से लाइन होती है सीधी। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा जब रेस्ट की हालत है। ठीक है, ये लाइन सीधी होगी, यहाँ पर जो रेस्ट की हालत में होता है वो -70 पे होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा।